नमस्कार। रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकरे। बात करेंगे राजस्थान के रण की। राजस्थान का रण और वहां के रणबांकुरों की आपने शौर्य गाथाओं की कई कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है कलह की कहानी। अब राजस्थान के राजनीति में कलह की कहानी की शुरुआत कैसे हुई, पहले वो समझ लेते हैं और उसके बाद फिर इसके असर किस तरह के होंगे उस पर चर्चा करेंगे। दरअसल होता यह है कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू होती है। अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए ताल ठोकी। उनके ताल ठोकने के बाद से ही लगातार अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। मगर होता इससे इतर है। अशोक गहलोत राजस्थान की राजनीति से दूर जाना नहीं चाहते और वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के साथ साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री के पद का रिमोट भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन ये जो डबल गेम है वो अब कहीं ना कहीं राजस्थान में कलह की कहानी की शुरुआत करता हुआ नजर आ रहा है। हुआ क्या, दरअसल जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई, अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए अपनी ताल ठोकी, उसके बाद से लगातार सचिन पायलट की एक्टिविटी तेज हो गई और सचिन पायलट अब ये कहीं ना कहीं तय मान रखे थे कि राजस्थान का मुख्यमंत्री पद अब उनके पाले में आने वाला है। लेकिन यह होता आलाकमान की रजामंदी उन्हें मिली इससे पहले ही अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के गुट के जो विधायक हैं वो बगावती सुर अख्तियार कर चुके हैं। अशोक गहलोत के गुट के विधायकों ने इस्तीफे की पेशकश कर दी। कई विधायकों ने जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्हें अपना इस्तीफा भी सौंप दिया और उनकी एक ही मांग है कि हमें अशोक गहलोत गुट के विधायक को ही सीएम के तौर पर देखना है या फिर हमें अशोक गहलोत को ही सीएम के तौर पर स्वीकार करने की अब जो मंशा है वो है। लेकिन जब इन तमाम घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं चल रही थी उस बीच मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर्यवेक्षक के तौर पर राजस्थान पहुंचे। राजस्थान में उन्होंने विधायकों से वन टू वन चर्चा करने की कोशिश की, जो आलाकमान की तरफ से निर्देश भी था कि हर विधायक से वन टू वन चर्चा कीजिए और उनकी जो समस्याएं हैं उसे समझिए, उनसे बातचीत करिए और सिंगल लाइनर जो रेजोल्यूशन है उसे पास कराकर ले आइए। लेकिन जब अजय माकन और मल्लिकार्जुन खड़गे ने विधायकों से बातचीत करना चाहा तो विधायकों ने इनकार कर दिया कि हम बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ 3 शर्तों पर बात करने के लिए तैयार हैं। अब वो 3 शर्तें कौन कौन सी थी ये भी विधायकों ने अपने तरफ से रख दी। उसमें शर्त नंबर 1 ये थी कि जो 102 विधायक अशोक गहलोत गुट के हैं उनसे बातचीत कर, उनकी रजामंदी लेकर और उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी शर्त क्या थी? दूसरी शर्त यह थी कि किसी भी परिस्थिति में अशोक गहलोत गुट से इतर किसी दूसरे विधायक को हम मुख्यमंत्री नहीं देख सकते। और तीसरी शर्त उसमें यह थी कि आपको विधायकों से सामूहिक तौर पर बात करनी होगी, अलग अलग बातचीत नहीं कर सकते। ये तमाम शर्तें कहीं ना कहीं लागू हुई और इन तमाम शर्तों के बीच अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है उसके साथ साथ जो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी है वो भी फंसी हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका एक दूरगामी परिणाम अब कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। उनके अध्यक्ष पद की दावेदारी पर भी संशय के बादल कहीं ना कहीं मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि राजस्थान के रण में जो कलह की कहानी अब शुरू हुई है उसका अंत कहां जाकर होता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार और बने रहिए रिपब्लिक भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ।